बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। आज के इस वीडियो में डियर लिसनर्स हम कवर करेंगे डिस्क स्लिप को, शियाटिका, स्पॉन्डाइलोसिस एंड आर्थराइटिस को हम विद प्रॉपर नोट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द डिस्क स्लिप कि डिस्क स्लिप किसे कहते हैं। अ कंडीशन इन विच द सॉफ्ट कुशन बिटवीन बोन्स इन योर स्पाइन पुशेस आउट। तो ये एक ऐसी कंडीशन है डियर लिसनर्स जिसमें जो वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टेब्राए प्रेजेंट है उनके अंदर जो सॉफ्ट डिस्क है वो अपनी जगह छोड़ देती है। तो इस कंडीशन को हम डिस्क स्लिप कहते हैं। इट प्रेसेस द नर्व, ये नर्व को प्रेस करती है एंड काजेस पेन, और इसकी वजह से पेन होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क, इसको हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। अब काजेस की बात करते हैं कि डिस्क स्लिप के काजेस क्या क्या हो सकते हैं। वीकनेस ऑफ द आउटर रिंग ऑफ द डिस्क, जो डिस्क है उसकी जो आउटर रिंग है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और ये एजिंग के साथ होता है। लिफ्टिंग अ हैवी लोड, जो हैवी लोड है उसकी वजह से जो डिस्क है वो स्लिप हो सकती है। एंड ओवरवेट की वजह से भी ये जो डिस्क है ये अपनी जगह से स्लिप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की, किसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बैक साइड के जो लोअर रीजन है उसके अंदर पेन हो सकता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, लेग्स और जो बैक साइड है वो सुन हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स इन द बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग, यानी कि जो मसल्स हैं उनको बेंड करने में और स्ट्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में एक्सरे आ जाते हैं, सीटी स्कैन एंड एमआरआई किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द लेवल, पेन किलर, नर्व पेन मेडिकेशन, सर्जरी एंड बाय एक्सरसाइज इसको रिपेयर किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास डिसऑर्डर आ जाता है स्पॉन्डाइलोसिस। तो स्पॉन्डाइलोसिस किसे कहते हैं, अ कंडीशन इन विच द बोन्स दैट मेक अप स्पाइन वर्टिब्राई डीजेनरेट्स। तो ये एक ऐसी कंडीशन है डियर लिसनर्स जिसमें एज ज्यादा होने की वजह से या ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्राई है वो घिस जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। इट फॉर्म्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जब बॉडी का कोई हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ नजर आए तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। एंड रिड्यूसेस द हाइट ऑफ स्पॉन्जी डिस्क बिटवीन वर्टिब्राई, तो वर्टिब्राई जो है उनके अंदर जो स्पॉन्जी डिस्क है उसकी हाइट को रिड्यूस करती है। अब इसके काजेस की बात करते हैं। तो एजिंग, स्ट्रेस ड्यू टू स्पोर्ट्स, यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से और खेलों की वजह से जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकता है, ओवरवेट की वजह से एंड ट्रॉमा की वजह से भी ये जो स्पॉन्डाइलोसिस है ये हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो लो बैक पेन, मसल वीकनेस, नमनेस ऑफ मसल्स, यानी कि जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि स्केलेटन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, जिसमें एक्सरे एंड सीटी स्कैन आ जाते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आ जाता है मसल रिलैक्सेंट, मसल को रिलैक्स करने की जो एक्सरसाइज है वो करवाई जाती है, पेन किलर यूज की जाती हैं, स्टीरॉइड्स यूज की जाती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है लेवल के ऊपर। थर्ड नंबर पे जो डिसऑर्डर आ जाता है उसका नाम है शियाटिका। तो सबसे पहले ये देखिए कि शियाटिक नर्व किसे कहते हैं। शियाटिक नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। इट रेडिएट्स फ्रॉम लोअर स्पाइन, सबसे जो लोअर स्पाइन है वहां से रेडिएट करती है और दोनों लेग्स के अंदर ये क्या होती है, रन होती है। इट इज अ पेन दैट रेडिएट्स अलोंग शियाटिक नर्व व्हिच ब्रांचेस फ्रॉम लोअर बैक एंड डाउन ईच लेग। टिपिकली इट अफेक्ट्स वन साइड ऑफ द बॉडी। सो शियाटिका किसे कहते हैं कि जब कमर से निकलने वाली जो बड़ी नर्व है जिसे शियाटिक नर्व कहते हैं, अगर किसी वजह से वो प्रेस हो जाए, इस पे दबाव पड़े, तो इससे जो पेन होता है उसको क्या कहते हैं, शियाटिका कहते हैं। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उससे शियाटिका कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके काजेस की। तो काजेस में क्या आ जाता है, लोअर डिस्क हर्निएशन व्हिच प्रेसेस द नर्व। तो यहाँ पर क्या होता है डियर लिसनर्स कि जब कमर के निचले हिस्से की जो डिस्क है जब वो बाहर निकलकर इस शियाटिक नर्व को प्रेस करेगी तो इसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा एंड ओवरवेट, जिसके काजेज में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ शियाटिका की। तो इसमें पेन, बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन का महसूस होना, हिप पेन, लोअर रीजन में जो हिप बोन है वहां पे पेन होना, लेग के अंदर पेन होना। इसके अलावा पेन में फील इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की तरह जो पेन है वो फील होता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मसल रिलैक्सेंट की एक्सरसाइज करवाई जाती है, पेन मेडिकेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, फिजिकल थेरेपी एंड बेड रेस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दी जाती है। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस किसे कहते हैं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके काजेस की। तो काजेस में ट्रॉमा भी हो सकता है, ब्रोकन बोन भी आ जाता है। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून किसे कहते हैं कि जब बॉडी का अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी के जो सेल हैं उनके खिलाफ अटैक करेगा, तो इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून कहते हैं। एंड टियर ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस,
रेडनेस, इनएबिलिटी टू मूव, फीलिंग ऑफ वार्मथ यानी कि गर्मी का फील होना, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में आ जाते हैं एक्सरे, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इसके डायग्नोसिस में आ जाता है। अब जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती हैं, जिसमें पेन किलर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो DLS ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि सोजन को और पेन को कम करने के लिए दी जाती हैं। फिजियोथेरेपी करवाई जाती है एंड बेड रेस्ट जो पेशेंट है उसको आराम करने का कहा जाता है। सो DLS ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने 4 मेन डिसऑर्डर को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।